अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी मोस्ट वायरल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी आपने मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम किचन में चलते हैं। तो जी सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है चिकन। ठीक है, चिकन मैंने यहाँ पे 800 ग्राम लिया है। मैंने यहाँ पे बनाना है 70 टिक्कियों का ऑर्डर। ठीक है, मुझे 70 टिक्कियों का ऑर्डर आया हुआ है, उस हिसाब से मैं अपना सारा सामान यूज़ करूँगी। ठीक है, 800 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है। चिकन के अंदर साथ ही आपने एक बड़े साइज़ की प्याज काट के उसको चिकन के साथ ही डाल देना है। ठीक है, सिर्फ एक प्याज मैंने ली है बड़े साइज़ की। अगर आपके प्याज छोटे हैं तो आप दो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको 70 टिक्कियों का सामान बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जितना बनाना है उसके मुताबिक आप लोग सामान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लिया है लहसुन का पेस्ट। ठीक है, वो भी आप लोगों ने साथ ही ऐड कर देना है इसमें। उसके बाद मैंने चने की दाल ली है, ये 1 केजी दाल है। ठीक है, 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो चने की दाल। चने की दाल को आप लोगों ने 1 घंटा या तकरीबन 2 घंटे आप लोगों ने भिगो के रखना है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए अंदर तक। ठीक है, उससे होगा ये कि ये अच्छे तरीके से गल जाएगी और प्रेशर कुकर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे पतीले में बना रही हूँ। ठीक है, प्रेशर कुकर मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मेरा जो है वो प्रेशर कुकर वो ख़राब हुआ है। तो अब मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से जाएंगे। मैंने ली है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा, कुटा हुआ नहीं, बगैर कुटा हुआ। और उसके साथ मैंने गरम मसाला लिया है एक एक चम्मच। ठीक है, ये सारे मसाले आप लोगों ने एक साथ ऐड कर देने हैं और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है पानी डालने से पहले। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है मिक्स करें या ना करें। मैं आपको वो रेसिपी बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं बनाती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी का गिलास आप लोग देख लीजिए कि इतना गिलास मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। ठीक है, ताकि दाल और चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, उसके साथ साथ सारा सामान जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएँ। पहले आप लोगों ने सिर्फ 2 ग्लास पानी ऐड करना है, लेकिन सामान के मुताबिक। ठीक है, जितना मैंने सामान ऐड किया है उसके मुताबिक मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ। अगर आपका कम है तो आपने उसके मुताबिक पानी ऐड करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना कि वो शोरबा बन जाए सारा मसाला। उसके बाद आप लोगों ने इसको ढक देना है और ऑलमोस्ट मुझे लग जाता है घंटा, घंटे से कम ही लगता है। और ये दाल गल जाती है अच्छे तरीके से, सारा मसाला गल जाता है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ। जितनी दफ़ा भी मैंने बनाया है मैं इसी तरह बनाती हूँ। लें जी, मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका था और मैंने इसको कूट लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ चेक करते रहना है कि दाल गली है या नहीं। जब सारा कुछ गल जाए अच्छे तरीके से, आप लोगों ने इसको कूट लेना है अच्छे तरीके से। मसाले को अच्छे तरीके से कूटने के बाद इसके अंदर चंद और इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, जिसमें एक गट्ठी मैंने ली है हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून। उसके साथ काली मिर्च है 2 टेबल स्पून और उसके साथ ही मैंने रखा हुआ है गरम मसाला 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये सब आपने कूटने के बाद ऐड करना है। और मैं एक मसाला बताना आपको भूल गई, जो आप लोगों ने उबालते हुए डालना है। 1 टेबल स्पून आप लोगों ने उसमें सूखा धनिया भी ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपस में। ठीक है, इसके साथ आप लोग इसमें डालेंगे 1 अंडा, इसमें ऐड करना है। आप लोगों ने मोस्टली लोग 2 अंडे यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे चूँकि वो बिल्कुल पतला सा मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ 1 अंडा इसमें यूज़ करती हूँ, ताकि टिक्कियाँ थोड़ी सी ज़रा खड़ी खड़ी बने। और माशाल्लाह से मेरी ये टिक्कियाँ, जो लोग मुझे देख रही हैं स्कॉटलैंड से, उनको तो पता होगा कि मेरी टिक्कियाँ कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेल होती हैं। 50 टिक्कियाँ, 70 टिक्कियाँ, 80 टिक्कियाँ इसी तरह मेरी वीकली चली जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीक में 2 दफ़ा भी मुझे ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने मसाले को मिक्स कर लेना है। ठीक है, और आप लोगों ने कूटना किस में है, प्लीज़ मशीन में बिल्कुल भी मत कूटिएगा। अच्छी बनती हैं उसमें भी, लेकिन वो बिल्कुल ही मैश हो जाता है। तो मुझे पर्सनली उसका मज़ा नहीं आता, ना ही मेरे घर वालों को मज़ा आता है उनका। मेरी शायद इसीलिए ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि मैं मशीन में नहीं बनाती हूँ। मैं वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कूटने वाला, जिसमें अदरक लहसुन कूटते हैं, मैं उसमें कूटती हूँ ये मसाला। मेहनत वाला काम है, लेकिन मज़ा भी उसी में आता है। आपने, अगर आपको लगे कि बीच में कोई दाल रह गई है जो नहीं कूटी, तो आप लोग उसको हाथ से मैश कर लें। और अच्छे तरीके से मसाला सेट करने के बाद आप लोग इसको कवर कर दीजिएगा। वो जो क्लिंग फिल्म होती है उससे मैं इसको कवर करके रख देती हूँ फ्रीज़र में।
सॉरी फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखती हूँ इसको, ताकि मसाला अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करती हूँ। बेसिकली मैं ये फ्रोज़न सेल करती हूँ, ठीक है, क्योंकि कुक्ड जो हैं वो 70-80 तो नहीं बन सकती ना, एटलीस्ट मैं नहीं बना सकती हूँ। मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ और जिसका जितना ऑर्डर आया होता है अगले दिन वो आके ले जाते हैं। और यहाँ पे मुझे पता पता चला था कि उनको अब 70 नहीं, उनको 60 टिकट्स चाहिए, तो बाकी 10 मैंने अपने लिए रख ली थी और मैंने भी शुक्र किया था कि 10 बच गई। और फिर हमने उसको उसके साथ क्या किया वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी देखिएगा मैं किस तरह ये टिक्कियाँ बना के खाती हूँ। तो ये मैं अब फ्रिज में रख दूँगी जब तक ये ठंडा होता है। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बना के खाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो 10 टिक्कियाँ मेरी बच गई थी उसमें से मैंने अपने लिए बनाना शुरू कर दी हैं। ये मैंने मोटी-मोटी इसलिए रखी हैं अपनी टिक्कियाँ, क्योंकि मैंने इनका बनाना है अंडे वाला बर्गर, ठीक है। आप लोगों ने भी खाया होगा, यहाँ स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं वो पाकिस्तान का अंडे वाला बर्गर। तो जब भी मेरे पास ये टिक्कियाँ एक्स्ट्रा बन जाती हैं या घर के लिए मैं बनाती हूँ, तो हम मोस्टली यही करते हैं कि अंडे वाला बर्गर बना के खा लेते हैं। ये जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें मैं अच्छे तरीके से फिलिंग करती हूँ उसकी, क्या कहते हैं, जो भी सॉस हो, बर्गर सॉस हो, कुछ भी डाल के इसमें खीरा ऐड करके ज़बरदस्त किस्म का मैं बर्गर बना के हम लोग खा लेते हैं और मिनट में उड़ती हैं हमारी 10 टिक्कियाँ। और ये देखिए, ये अगले दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ क्लिप। ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी, ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब हम पैक करेंगे, जिसकी जितनी है उतनी उतनी हमने पैक करेंगे करनी है और जो आके ले जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही कम बजट में आप लोग ये सेल कर सकते हैं घर बैठे, सिर्फ मेहनत है, ठीक है। पैसे आप लोगों ने सिर्फ मेहनत के लेने हैं, बाकी सामान पे आप लोगों के पैसे कितने लगेंगे ये आप लोग खुद दुकान पर जाकर पता कर सकते हैं। बहुत कम। हर कोई अगर कोई अल्लाह माफ़ करे गरीब भी हैं तो वो भी ये काम कर सकता है, इतने कम बजट में ये काम हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये है कि आपकी मेहनत है, आपने खड़े रह के टिक्कियाँ भी बनानी हैं, चाहे बैठ के बना लें, लेकिन बस मेहनत का काम है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे कभी-कभी होता है कि 2 ऑर्डर भी इकट्ठे आ जाते हैं, फिर मुझे 100-150 इस तरह भी टिक्की बनानी पड़ती है। तो मैं बनाती भी हाथों से हूँ, मैंने वो जो एक स्पैचुला सा मिलता है, मैंने वो भी नहीं रखा हुआ, खुद ही हाथों से ही बनाती हूँ। तो लीजिए, मेरा ये ऑर्डर हो चुका है पूरा, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट लाज़मी किया कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं अपने घर के लिए आपको एक वजीफ़ा शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट वजीफ़ा यही होने वाला है मेरा। आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। ये मेरी टिक्कियों की लुक है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि इतनी मोटी टिक्कियाँ बनाती हैं, तो उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दी है कि मोटी टिक्की मैं रखती हूँ इसमें बर्गर में, ठीक है। वैसे जो दूसरी टिक्कियाँ आप लोगों ने देखी होंगी वो नॉर्मल साइज़ में हैं, जो सेल करने के लिए हैं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और अगले व्लॉग का वेट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।